Hello everyone, today we are going to learn a new topic, a photograph. ये जैसा कि इसका नाम है फोटोग्राफ, नाम के हिसाब से आप जान सकते हैं कि इसमें फ़ोटो को लेकर के दिया हुआ है। ये फोटोग्राफ एक पोएम है जो शर्ली टॉल्सन के द्वारा लिखी गई है। इसमें पोएटेस आपको जो है एक फ़ोटोग्राफ के बारे में बताते हैं जो उसकी माँ की रहती है। माँ के साथ उसकी दो बहनें भी रहती हैं, जिस फोटोग्राफ को देख करके वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है, बताती है। यहाँ पर आप जो है उसकी भावनाओं को देखेंगे, समझेंगे इस टॉपिक में। फोटोग्राफ क्यों खिंचवाते हैं सभी लोग? फोटोग्राफ खींचने का मतलब ये होता है कि भविष्य में जो है कि हम अपने पुरानी फ़ोटोज़ को देख करके पुरानी बातों को याद करते हैं और उसे देखकर खुश होते हैं और पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी ये फोटोग्राफ चैप्टर में पोएम में हमें दिया गया है। यहाँ पर देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द कार्डबोर्ड shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands. यहाँ पर शर्ली टॉल्सन बताती हैं कि एक फोटोग्राफ है, वहाँ पर उस फोटोग्राफ की तरफ दिखाते हुए कहती हैं यह मेरी माँ का फोटोग्राफ है। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। यह पिक्चर, यह फोटो जो है मुझे बताता है कि ये कैसी थी। व्हेन द टू गर्ल्स कजिन्स वेंट पैडलिंग, जिसमें कि दो लड़कियां मीन्स उसकी माँ की कजिन रहती हैं, वे पैडलिंग करते रहती हैं। पैडलिंग मीन्स होता है समुंदर के किनारे हल्के पानी में चलना। किनारे पर जब थोड़ा सा कम पानी रहता है तो उसमें चलना जो होता है वही पैडलिंग कहलाता है। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। उसकी माँ की जो दोनों बहनें रहती हैं, वो छोटी बच्चियाँ, वो लोग दोनों एक तरफ से एक हाथ पकड़े रहती है, एक दूसरी तरफ से दूसरा हाथ पकड़ी रहती है। एंड सी द बिग गर्ल सम 12 years और सो। जो बड़ी लड़की रहती है मीन्स उसकी माँ, पोएटेस की माँ, वह जो है बड़ी रहती है, वह लगभग 12 वर्ष की रहती है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू दियर हेयर। अब वो लोग फोटो खिंचवाती रहती हैं, वहाँ पर हल्की हल्की हवा चलते रहती है। समुद्र किनारे ऐसा होता है अक्सर, तो उनके बाल, हेयर जो होते हैं वो चेहरे पर उड़कर आते रहते हैं और उसी में से वह जो है कि अपनी स्माइल को दिखा रही होती हैं। एट द अंकल विद द कैमरा। अगली लाइन में, नेक्स्ट में देखिए, एट द अंकल विद द कैमरा। उनके अंकल जो है फोटोज ले रहे थे और कैमरे के सामने थे, तो ये लोग जो है वहाँ से स्माइल दे रही थी, इनके चेहरे पर बाल उड़ रहे थे। अ स्वीट फेस, खूबसूरत चेहरा, माई मदर्स, मेरी माँ का था, मीन्स पोएटेस की माँ का था। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और वह तब का था जब वह पैदा नहीं होती है, मीन्स बिफोर आई वॉज बॉर्न, उसके जन्म के पहले का। यहाँ इस लाइन में देखिए, माई मदर, एम एंड एम रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट दिया हुआ है, मीन्स व्हाट, अलिटरेशन इज देयर। एंड द सी, और समुंदर, विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस। समुंदर जो है अभी कुछ ज़्यादा बदला नहीं था, पहले जैसा ही है। जो समुंदर है वो पहले जैसा है। वास्ट दियर टेरिबल ट्रांजिएंट फीट। टेरिबल ट्रांजिएंट फीट, ट्रांजिएंट मीन्स होता है बदलने वाला। जो उनके पैर थे वो तो बढ़ गए, बदलते रहे, लेकिन ये जो उनकी माँ थी और समुंदर किनारे जो टहल रहे थे, जो समुंदर था वह जो समुंदर अभी तक नहीं बदला था, पहले जैसा ही था। सम 20-30 years later, कुछ लगभग 20-30 साल बाद,
शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट मीन्स फोटो, मीन्स यहाँ पर फोटो को देख के बताया जा रहा है, वही चीज यहाँ पर है। शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, वह उस फोटो को देख करके हंसती थी। सी बेटी एंड डॉली, कहती थी बेटी और डॉली को देखो। शी वुड से, वह कहती थी एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और वो लोग हमारे लिए किस तरह से ड्रेस्ड है, मीन्स अच्छे से पहने हुई थी कपड़े वगैरह। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। द सी हॉलीडेज मीन्स समंदर किनारे की वह जो छुट्टियों का समय था वह हर पास्ट, वॉज हर पास्ट मीन्स उसका बीता हुआ कल था। माइन इज हर लाटर बोथ राई। माइन इज हर लाटर मीन्स मेरे लिए वह खुशी थी। बोथ राई मीन्स मेरे लिए जो हंसी थी, खुशी था वह, और वह बीता हुआ था। लेकिन मेरी माँ के लिए वह जो छुट्टियां थी उस समय की, जो टहलने का दिन था, वह उसका बीता हुआ कल था। बोथ राई, अब दोनों जो है गुजर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। लेबर इज ऑफ लॉस मीन्स हंसी खुशी को पाने के लिए जो इन्होंने मेहनत किया था वह सब, उसमें जो मेहनत किया था वह खत्म हो चुका है। नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स, अब उसको मरे हुए यानी मृतक हो चुकी है उसकी माँ। नियरली एज मेनी ईयर्स, लगभग बहुत वर्ष हो गए हैं। एज दैट गर्ल लिव्ड, जितना कि वह लड़की जीवित थी, यानी 12 वर्ष की ये थी और 12 वर्ष पहले की ये बात थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस, और इन परिस्थितियों में देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, वहां पर बताने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, इसका शांतमय वातावरण यानी जो शांति हो चुकी है वह उसको और शांत कर दे रहा है। मीन्स व्हाट, कि अब उसको बताने के लिए कुछ भी नहीं रह गया है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखना ना भूलें। यदि आपको इस चैप्टर से, इस लेसन से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो उसको आप जाकर के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।